स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि शेयर बाजार की तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में दी जाएं और इस शो में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं और सवाल स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है या शेयर बाजार में निवेश की रणनीति हो या किसी भी तरह से आप एक योजना बनाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ गौरांग शाह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अब रैली के ब्रोकिंग के VP रिसर्च अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है इस खास पेशकश में और दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल दरअसल सोशल मीडिया से हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अर्पित का एक सवाल है जो हम लेंगे। इन्होंने वोडा आइडिया में ले रखा है, लगभग 1000 क्वांटिटी है और इसे और भी होल्ड करना ये चाहते हैं या अगर सेल करना हो तो फिलहाल रणनीति के लिहाज से तुरंत एक सलाह चाहिए होगी। अजीत, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है बताइए, अब आगे की रणनीति में इनको अभी फिलहाल क्या रिकमेंडेशन होगी? शुक्रिया कविता। तो कविता देखिए, वोडाफोन आइडिया और बाकी सारे काउंटर्स थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर दिखा रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेलीकॉम तो डेफिनेटली हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आपको भारती एयरटेल के साथ रहना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग प्रेशर रही, बावजूद इसके वहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही। तो अगर आपके पास पोजीशन है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, डेफिनेटली आपको एग्जिट करके एक बार भारती पे स्विच करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारती में नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी और अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है। तो 1750 के निकलते ही फिर आपको एक नए हाइस की तरफ स्टॉक आ जाता हुआ नजर आएगा। तो एक्यूमुलेशन का टाइम है, 1550 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है, लेकिन आज स्टॉप लॉस काफ़ी आपको ज़रूर रखना है क्योंकि वोडाफोन आइडिया है तो थोड़ा वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक। इसके लिए आप यहाँ पे सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। लेकिन आज एक सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, वो है IT सेक्टर। आप IT सेक्टर को देखिए, करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट है और अच्छी खासी पिटाई इसकी हो रही है। इनफैक्ट आज सुबह एक सिटी की रिपोर्ट भी आई थी और सिटी काफ़ी कॉशियस है इस पूरे सेक्टर पे। वो कह रहे हैं कि आगे अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार गौरांग सर से पूछ लेते हैं। गौरांग सर, क्या करना चाहिए सर ये IT स्टॉक्स में? एक तो कल फेड की बैठक है, उसके पहले दबाव और ऊपर से सिटी का एक नोट आया है जो कि कह रहा है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कर रहे हैं IT सेक्टर में? आपका क्या कहना है IT सेक्टर को लेके? मैं ये कहूंगा वरुण के, पहले तो बातों पर विश्वास मत कीजिए जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वरुण के, सूत्र के आधार पर खबरें या फिर किसी संस्थागत विदेशी की टिप्पणियों को लेकर के अगर आप कुछ निर्णय ले लेते हैं और अगर आपका निवेश उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लेते कि निकल जाने का, तो ये आने वाले समय में भविष्य में आपको शायद पछतावा होगा। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका में जो परिस्थितियां खड़ी हुई उसको लेकर के भारत में स्थापित IT कंपनियों पर छोटी मध्यम अवधि में शायद नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है अगर वास्तविकता में सत्य साबित हो जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई आसान नहीं है। जो मंदी की चपेट में आने की बात थी, आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मंदी में तो नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत धीमापन आ सकता है। तो पहले तो हमारी खरीदारी की राय है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना जियोजित में, और वो खरीदारी की राय काफी सारी कंपनियों पर है। मझौली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं और दिग्गज कंपनियां हैं। हमें ये भी लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण है आज की तारीख में, खास करके IT इन्वायरमेंट, आप देख लीजिए वेब अटैक्स, साइबर क्राइम्स और फिशिंग। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने IT बजट को काटते हैं और आप अपने IT इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म को एक्सपोज कर देते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से, तो लोगों का भरोसा आपसे उड़ जाएगा। और अगर इसको बनाए रखना है और सकारात्मक बनाए रखना है तो आपको IT कंपनियों की सेवाएं और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत लगेगी। तो ये मैं मानता हूं कि अमेरिका एक योगदान देता है भारत की कंपनियों की बैलेंस शीट पर, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके भी हमारे भारत में स्थापित कंपनियां ना तो सिर्फ भारत में कामकाज करती है, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके बाकी अन्य देश जहां पर वो कामकाज करते हैं। छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने हमारी राय खरीदारी की बरकरार रखी है लंबी अवधि के लिए। अवधि के लिए IT कंपनियों में अभी भी बने रहने का समय है, नो डाउट। छोटे मोटे हिकअप्स जो, और IT सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे छोटे मोटे हिकअप्स जो है वो हमेशा आते रहते हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है IT सेक्टर में। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनके सवाल ले लेते हैं। अभिषेक अंकुश ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास IRDA के शेयर्स है और 205 पर इन्होंने बाई किए हैं, करीब करीब
345 शेयर जो है इनके पास है। इनफैक्ट इरडा की तो कल खबर भी आई थी कि इन्होंने अपनी जो बोरिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाया है, और इरडा एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे लगातार हमने तेज़ी देखी है। हालांकि पीछे कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिले, इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो साफ देखने मिला है, करीब करीब 18-19 हज़ार रुपये के आसपास का नुकसान है। अजीत जी, आप बताइए क्या करना चाहिए इरडा के शेयर में? क्या यहाँ पे बने रहे और इनका जो लेवल है वो आने में कितना समय लगेगा सर? देखिए वरुण, काफी समय लग सकता है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा है कि अक्रॉस दी पीएसयू पैक ये यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली थी, और जो भी स्टॉक्स फैंसी में थे उन सभी में पिछले करीब 6 महीने में एक अच्छी करेक्शन, जिसमें से कि इरडा में भी करीब 300 से आप 140 ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन के बाद अब थोड़ा स्टेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं। तो रिकवरी के केस में 160 170 ये पहला पड़ाव होगा। जब ये निकल जाएगा तब जाके इनके लेवल्स आने का पॉसिबिलिटी दिखेगी, करीब 200 के पास जो इनकी बाइंग का एरिया है। तो मेरे हिसाब से अगर इनका 6 महीने से साल भर का व्यू है तो ये बने रह सकते हैं। अब 130 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए स्टॉक को, तो वही उनका स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज फिर ये और लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन चला जाएगा और शायद नुकसान और बढ़ जाए। चलिए, तो ये राय आती हुई इरडा के शेयर पे। लेकिन हमारे दूसरे कॉलर भी है जिनने हमें सवाल भेजा है, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पे धर्मेश जी ने भेजा है, टाटा स्टील का शेयर जो है इन्होंने बाई किया है, करीब करीब 180 के आसपास बाई किया है। तो क्या करना चाहिए शेयर में, ये जानना चाहते हैं, होल्ड करे या फिर सेल करे। इनफैक्ट आज तो खबर भी आई है कि वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है या फिर सेफगार्ड ड्यूटी है वो यहाँ पे भारत लगाने की तैयारी में है। 12% के आसपास की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। हालांकि स्ट्रीट मान के चल रहा था कि करीब 25% के आसपास की ड्यूटी लग सकती है। गौरांग सर, स्टील सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है? और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आई, क्योंकि पहले बार तो नहीं आई है, ये लगातार आती रही है, तो इसके चलते स्टील कंपनीज पे कितना फायदा होगा? आपकी क्या राय है स्टील कंपनीज को लेकर और खासकर टाटा स्टील? देखिए, पहले तो ये खबर को, अभी तक तो खबर ही है वरुण, इसको अमल में नहीं लाया गया है। अमल में लाया जाएगा कुछ समय में। दूसरी तरफ अमेरिका से राष्ट्रपति से ये स्पष्टीकरण आया कि एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पे, कुछ एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी 25% लगाएंगे। तीसरी तरफ चाइना से जो खबरें आई वो एक सकारात्मक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नकारात्मक खबर, एक सकारात्मक खबर। और ये हमारे देश में से अब ये ड्यूटी लगाने की बात की है ताकि स्थानीय धातु उत्पादन कंपनी जो करती हैं उनको समांतर स्तर मिले प्रतिस्पर्धा के लिए। आउट ऑफ टर्न बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, और हमारे देश में डंपिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी, तो ये कदम उठाना अनिवार्य था। हमारी खरीदारी की राय धातु क्षेत्र पर है, लेकिन उन कंपनियों के नाम लेने से पहले मेरे ख्याल से ये अनिवार्य होगा बताना कि आपके पास समय सीमा जो है धातु क्षेत्र में निवेश की वो 2-2.5 साल होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है और स्थानीय खपत को बढ़ने के लिए समय लगेगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, एनएमडीसी और जेएसपीएल, ये कुछ 5 या 6 कंपनियां हैं जहां बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। काउंटर्स पर आपको ध्यान रखना होगा, जिस तरह की कवरेज है गौरांग की उन्होंने सलाह दी। और सीडीएसएल पर हमारे दर्शक कृष्णन का सवाल लेना चाहते हैं हम। और अजीत, 1200 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है हमें, नियर टर्म आउटलुक ही लेकर हम सलाह लेंगे। फिलहाल तो घाटे में है, लेकिन अब नियर टर्म आउटलुक किस स्टॉप लॉस के साथ अगर रुकना हो तो आप रुकने की सलाह दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन के बावजूद भी हमने कुछ खास करेक्शन मतलब रिकवरी के अटेम्प्ट्स नहीं देखे। अब पिछले 2 दिनों में एक अच्छे रिकवरी के अटेम्प्ट देखे हैं, जैसे क्रॉस दी बोर्ड हम मार्केट में देख भी रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। तो सीडीएसएल में भी अपने फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसको ये टेस्ट कर रहा है, करीब 1160 के पास। ये 20 EMA ब्रेक होते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात यह है कि शायद इनके बाइंग प्राइस काफी नजदीक कर आए, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में खरीदा था, तो वो एक लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर 1350-1400 के लेवल तक के लिए वेट करना चाहते हैं तो टाइम होराइजन कम से कम 1-1.5 महीने का होना चाहिए, और 1050 का एक स्टॉप लॉस और क्लोजिंग बेसिस पे इनको मेंटेन करना है। ऑलराइट, अगला सवाल विकास का लेंगे। अपोलो टायर्स के 175 शेयर 520
के लेवल पर इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है और इनका नज़रिया गौरांग लंबी अवधि का है। बताइएगा यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट, अच्छा लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो अब बाइंग प्राइस के लिहाज से कितना फेवरेबल है, हालांकि ये घाटे में है काफ़ी तगड़े। ये पहले तो अगर आपने 520 में खरीदा है तो 420 में आपको क्यों नहीं अच्छा लगता कविता, ये मेरा प्रश्न है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो टायर एक ऐसा पुर्जा होता है वाहन में जो कि बहुत ही अनिवार्य है। बिना टायर के तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। जिस प्रकार से रबर के दामों में कमी आई है, कच्चे तेल के दामों में कमी आई है, ये टायर उत्पादन कंपनी करने वाली कंपनियों को फायदेमंद होगा जहां तक लागत खर्च का सवाल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे आएंगे, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन बढ़ने की संभावना है। हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन तकल्लुफ यह है कि इनकी खरीद का भाव 520 का और हमारे लक्ष्यांक है 523 के। तो अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको बिल्कुल कहूंगा कि जितने शेयर है उतनी मात्रा में, या अगर हो सके तो उससे ज्यादा आप यहाँ पर और खरीदारी करें, जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा और लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। देखिए कविता, टायर कंपनी के लिए एक तो रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा है न्यू ऑर्डर मार्केट, जिस प्रकार से नए वाहन लॉन्च होते हैं हमारे देश में। तो लंबी अवधि का निवेश बने रहे, एवरेज करने की राय होगी। लंबी अवधि के लिए आप बने रहे, यहाँ पे निवेश की राय होगी। लेकिन गौरांग सर, जैसे कि आपने कहा कि टायर के बिना ऑटो नहीं चलता, वैसे टावर के बिना टेलीकॉम भी नहीं चलता। और हमारा अगला सवाल एक्चुअली उस पर ही था। इंडस टावर, हमारे एक व्यूअर है रवि कुमार, उन्होंने लिया है 800 शेयर 350 के भाव पे। तो यहाँ पे भी क्या रुकना चाहिए? टेलीकॉम की तेजी के साथ इंडस टावर भी चलेगा? तो इधर पर भी एक खबर आई थी, वो स्टार लिंक को लेकर के, वरुण अगर मेरे नाम सही अगर मैं जानता हूं, जो कि एलोन मस्क साहब की कंपनी है, और असमंजस परिस्थिति यहां भी थी। देखिए, जहां तक सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का सवाल है तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है, यहां पर खरीदारी की राय है। इंडस टावर में बने रहने की राय है। अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को लेकर के परिवर्तन हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, मुझे लग रहा है कि इंडस टावर जैसी कंपनियों की भूमिका काफी अहम होगी दूर संचार को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और अजीत, आरवीएनएल पे शरद हमारे दर्शक का सवाल है और इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है रेल विकास में ही, और 505 ये कह रहे हैं इनकी खरीदारी का भाव है। लॉस में तो है ही, लेकिन लॉस पे लॉस हो रहा है, जिसको लेकर ये परेशान है। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। 505 बाइंग प्राइस। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में 2-3 दिनों में रिकवरी आई है, इसका पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। तो ये एक और क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या ये अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं बीच में रिकवरी के, बट सारे ही फेड आउट हो गए हैं। तो अभी हर लेवल पे यहाँ पे नेगेटिविटी है। एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे कविता, जो कि पिछले अगर आप 1-1.5 महीने का प्राइस एक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसको 300-320 के जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यही एक सिल्वर लाइनिंग है कि जहां पे कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आने वाले दिनों में एक आपको रिकवरी देखने को मिले। जब ये स्टॉक करीब 350 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि इनका काफी ऊपर की खरीद है, मेरे हिसाब से 400 के पास इनको दोबारा से रीवैल्यूएट करना चाहिए जब भी स्टॉक आ जाता है, और साथ ही साथ 300 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगला सवाल भी लेते हैं फटाफट। बैंक ऑफ बड़ौदा में राजेश जायसवाल सवाल पूछना चाहते हैं और इन्होंने इनकी जो क्वांटिटी है वो 225 की है और यहाँ पे नज़रिया जो है इनका लंबी अवधि का है। क्या आपकी कवरेज के अंदर होगा गौरांग? खरीदारी की राय तो यहाँ पर भी है लंबी अवधि के लिए, और जैसे हम बात कर रहे थे वित्तीय क्षेत्र को लेकर के कविता, तो और हमें लग रहा है कि चौथी तिमाही के नतीजे वित्तीय क्षेत्र के, खास करके सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक और कुछ मजबूत एनबीएफसीज, इनके अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल तो एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर करीबन 440 का रखा है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा और अनुमान है कि आने वाले तिमाही के नतीजे होंगे वो अच्छे आएंगे और उस अच्छे नतीजों के आधार पर इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। तो ये राय आती हुई बैंक ऑफ बड़ौदा पे। लेकिन अगला सवाल इंटरेस्टिंग है और अजीत जी आपसे जानना चाहूंगा, इसके लिए
क्योंकि कुछ देर धन्यवाद पहले मैडम। गौरांग जी अपनी मोहर लगा चुके हैं इस पूरे सेक्टर पे, और वो है ऑटो सेक्टर। और टाटा मोटर्स पे रोहन जी ने हमें सवाल भेजा है कि 2 साल के लिए अगर लेना चाहे टाटा मोटर्स तो क्या ये लेने का सही समय है, क्या करना चाहिए? आप बताइए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है अजीत जी? वरुण देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑटो पैक को देखें तो टाटा मोटर्स ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले करीब, अगर आप 6-8 महीने की मूव को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिरावट पहले शुरू हुई थी और अभी तक काफी टाइम तक नेगेटिव टोन बना हुआ है। अभी अपने लो से करीब 10% की रिकवरी दिखा चुका है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक अच्छे लेवल्स हैं, बिकॉज इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा है कि टाटा मोटर्स में इस तरीके के ट्रेंड के बीच में फेजेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस होते हैं ड्यू टू ग्लोबल रीजंस एंड ऑल। बट उसके बाद जब रिकवरी आती है तो इतनी स्विफ्ट रिकवरी अपने को देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, कॉज एक 600-650 के पास का जोन है, अब एक अच्छा बेस बन गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर में नो डाउट 1000 के आसपास पहुंच चुका था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने मिली। तो जाहिर सी बात है, खोने के लिए ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, और पाने के लिए काफ़ी कुछ है। और कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंटरेस्टिंग स्टॉक जो है उन पे चर्चा कर लेते हैं। उसमें से एक है ऑयल एंड गैस सेक्टर। यहाँ पे आज एंटिक की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। तो एक बार क्विकली गौरांग सर आप देखिए, और अजीत जी आप भी देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर। गौरांग सर पहले आप बताइए कि करना क्या चाहिए इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि एलपीजी सब्सिडी का एक जगह नुकसान है तो दूसरी जगह कच्चा तेल गिर रहा है, उसका फायदा भी है। ओएमसीज पे आपकी क्या राय है? तो वरुण देखिए, पहले तो कच्चे तेल में थोड़ा बहुत निचला स्तर हमने देखा है, और अनुमान ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है वो कह रहे हैं कि शायद 65 और 60 डॉलर के आसपास प्रति बैरल ब्रेंट और नाइमेक्स आ सकता है आने वाले समय में। पहले तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी की जाए है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। एक्सप्लोरेशन में हमारी खरीदारी की राय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल पर है। और जहां तक सवाल है ओएनजीसी का, तो देखिए पहले तो खरीदारी की राय तो ओएनजीसी पर भी है, लेकिन दिक्कत यह है वरुण के आप इस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग में छोटी मध्यम अवधि के लिए पैसे मत लगाइए। एक बात अच्छी है इन सब कंपनियों की, क्योंकि सरकारी की हिस्सेदारी ज्यादा है, तो आपको अनुमानित 20% का डिविडेंड हर साल मिलता है, लेकिन वो केवल एक मापदंड नहीं होता है निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए। तो हमें लग रहा है कि कार्यकाल इनका अच्छा होगा, और अच्छा कार्यकाल होगा तो नतीजे भी अच्छे आएंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। अजीत जी क्विकली बताइए सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ पसंद है आपको? वरुण देखिए, यहाँ पे अक्रॉस दी बोर्ड हमने एक अच्छी करेक्शन देखी है, और इसके बाद एक रिकवरी का टोन अक्रॉस दी बोर्ड अब दोबारा से दिख भी रहा है, जबकि क्रूड हमने $70 के पास आते हुए देखा है। तो इन सभी स्टॉक्स में से अगर पसंदीदा एक नाम की अगर आप बात करेंगे तो बीपीसीएल यहाँ पे लगता है मुझे कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे करीब 282-290 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको दिख जाए। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। इस शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। तो गौरांग सर और अजीत सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में जुड़ने के लिए और इस शो में हमारा साथ देने के लिए।